Good morning, dear students. Today we will start a new chapter, second unit, class 7th. Chapter 7th, beginning of Mughal rule in India. ये इस चैप्टर में मुग़ल रूल के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि आप देखते हैं रेड फोर्ट, ताजमहल वगैरह। तो ऐसा कहा जाता है कि ये मुग़ल रूल में के ही एक तरह से बिल्डिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं। ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में पूरा बताऊंगा। प्रीवियस चैप्टर्स में और प्रीवियस उसमें मैंने आपको बता चुका हूँ मैं कि ये आपका जो सुल्तान, ये मैंने पूरा क्लियरली पढ़ाया है आपको कि सुल्तान कैसे बने, जो गुलाम वंश कैसे चला। धीरे धीरे क्या हुआ, जो दिल्ली सल्तनत थी, सुल्तान का जो शासन था वो डेक्लाइन ख़त्म होने वाला था, और क्योंकि उसके जो सक्सेसर थे वो वीक हुए। इसी क्रम में बाबर, जो कि एक अटैकर्स थे, बाबर का जन्म हुआ और बाबर ये उसमें आए। ठीक है, बाबर की एंट्री हुई यहाँ पे, और उन्होंने ही यहाँ पे ये जो मुग़ल रूल है ये इस्टेब्लिश किया। तो एक तरह से हम बाबर को ही मुग़ल रूल का फाउंडर इसमें मान सकते हैं। ठीक है, मंगोल, उस समय मंगोल भी काफ़ी सारे मंगोल अटैकर्स भी अपने यहाँ आते रहते थे। तो चंगेज़ खां और आपका तैमूर, इनसे बाबर ने इंडिया को बचाया। ऐसी बात नहीं, इंडिया को उन्होंने बचाया, लेकिन उसका हित क्या था कि इंडिया में आप नहीं, हम जाएंगे और हम राज करेंगे। तो ये एक जो बाबर था, एक छोटे से स्टेट जो था फरगना का किंग था, वहाँ का सुल्तान था, और ये फरगना आपका अफ़गानिस्तान के उस तरफ है, वहाँ से ये आया था। और ये 1497 में फिर इसने ये अटैक किया था समरकंद पे। बाबर ने समरकंद, जो अपने इंडिया के बाहर है, समरकंद पे अटैक किया, लेकिन बाद में इसको बहुत ही जल्दी उस पर ये अपनी विक्ट्री नहीं कर पाया, और बहुत ही जल्दी उसको वो छोड़ना पड़ा। और समरकंद के साथ साथ फरहना भी लॉस हो गया अपना किंगडम, है ना ये, और अटैकर्स ने ये छोड़ दिया। फिर उसने अपनी एक छोटी सी आर्मी बनाई और बाबुल पर अटैक किया, काबुल पर, और काबुल को उसने कैप्चर कर लिया। जब उसने काबुल पर अटैक किया तो धीरे धीरे फिर ये और आगे बढ़ता गया। तो काबुल पर अटैक करने के बाद उसने अपने आप को एक उपाधि दी बादशाह, कि अपने आप को उसने बादशाह कहलाना शुरू कर दिया। और फिर तो जो टेरिटरीज़ थी, जो स्टेट्स थे, वो धीरे धीरे कैप्चर्ड करता रहा इंडिया के। इस तरह से ये जो तैमूर था बाबर, ये इसकी एंट्री इंडिया में होती है। अब हम बाबर के बारे में आपको बताऊंगा। बाबर का जन्म हुआ था 1526 टू ये 1530 AD के आसपास का, सॉरी जन्म नहीं, ये इंडिया में उनका राज्य का माना जाता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से इनकी एंट्री हुई थी। उस समय जो इंडिया में जो किंग था मैन, वो था इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी एक वीक सक्सेसर था, तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिली बाबर को कि इसको अगर हम हरा दें तो हम इंडिया में आसानी से राज कर सकते हैं, और हुआ भी ऐसा। फर्स्ट बैटल जो पानीपत का हुआ वो था आपका 1526 AD में। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध लड़ा गया, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और आगरा पे और दिल्ली पे जो उस पर किले थे उस पर कब्जा कर लिया। इस तरह से एंट्री, ये परमानेंट एंट्री हो गई। अब बाबर बहुत मजबूत हो गया था। धीरे धीरे उसने गन्स का भी यूज़ किया, बारूद का यूज़ किया। इब्राहिम लोदी की आर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बाबर ने अपनी सूझबूझ से और इतनी आर्मी होने के बावजूद भी इब्राहिम लोदी को हराया। इसके बाद अब बाबर की स्थिति बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था, बाबर कंडीशन अच्छी हो गई थी। अब फिर नेक्स्ट ईयर खानवा युद्ध आ गया। खानवा का युद्ध इब्राहिम लोदी के बीच फिर से लड़ा गया, लेकिन फिर भी उसको हार का सामना करना पड़ा इब्राहिम लोदी का। और इब्राहिम लोदी के बाद फिर जो राजपूत किंग थे, वो राजपूत किंग ने भी बाबर के खिलाफ, क्योंकि बाबर तो अटैकर्स था, तो उन्होंने कहा भाई इंडिया से जाओ। इस तरह से राजपूत जो किंग थे, राणा सांगा उस समय के, उन्होंने इनको हटाने की कोशिश की, बट राणा सांगा की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी और राणा सांगा को युद्ध का मैदान छोड़ के भागना पड़ा। इसके बाद तुरंत 1 साल बाद चंदेरी का युद्ध हुआ मेदिनी राय के उसमें, ये 1528 की बात है। फिर नेक्स्ट घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का लड़का था, महमूद लोदी, ये भाई था, सॉरी लड़का नहीं, भाई था इब्राहिम लोदी का,
वो आया घाघरा में और उसको भी वहाँ से हार का सामना करके जाना पड़ा। इस तरह से इसकी जो स्थिति थी बाबर की और मजबूत पे मजबूत होती गई। इसकी जो सिस्टर थी उसने इनके बाबरनामा लिखा है, तो बाबरनामा में उसके बाद पूरे जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है, किस तरह से बाबर ने अटैक्स किया, बाबर ने कौन कौन सी टेरिटरीज़ को कैप्चर किया, कौन कौन से विन किया। और एटलीस्ट ये 47 एज की उम्र में ये आपका 1530 में इसकी डेथ हो गई, बहुत कम उम्र में इसकी डेथ हो गई। और इसके बाद जो हुमायूं था, इसका जो लड़का था हुमायूं, 1530 में उसने ताज ग्रहण किया, यहाँ पे वो किंग बना। उसने अपने फादर की जो टेरिटरीज थी उसको आगे बढ़ाया। लेकिन जब वो उस पर बैठा बाबर, तो बहुत ही आसान नहीं था उसके लिए इस तरह से ये फेस करना, इतना बड़ा किंगडम संभालना। और उसके 3 भाई थे, पहला था कामरान, दूसरा हिंदल और तीसरा था आपका अस्करी। तो ये आपस में ही लड़ते रहते थे और ये कोशिश करते थे कि अपने बड़े भाई हुमायूं को हरा दें या उसको कैप्चर कर लें, तो वो आपस में ही लड़ते थे। बट उसने अपनी सूझबूझ से अपने तीनों भाइयों को अलग अलग स्टेट सौंप दिए, उनको राजा बनाया वहाँ का, ठीक है ना। राजपूत राजाओं से भी उसने अटैक झेला टेरिटरीज़ को, और इस तरह से हुमायूं ने भी अपने फादर की एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत आगे बढ़ाया, ठीक है ना। बहादुर शाह गुजरात में और शेर खान, ये बहुत पावरफुल किंग थे उस समय, जिन्होंने हुमायूं को टक्कर दी। आगे की वीडियो में मैं आपको और आगे का बताऊंगा, शेर शाह के बारे में बताऊंगा। इतना आपका ये है, आप इसको होमवर्क करें और क्लियर करें।